हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अनंत कुमार जी, दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र जी, चौरासिया जी, महापौर रजनी जी, वाणी त्रिपाठी, श्याम जाजू और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, विवेकानंद जी की 150वीं जयंती वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है और इसलिए विवेकानंद जी को अभिवादन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश के इतिहास में हमारे प्रेरणा स्तोत्र के रूप में जिन महापुरुषों का हम लोग स्मरण करके आगे कार्य करते हैं, उसमें विवेकानंद जी का स्थान हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी ने अपने कम आयु में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सामाजिक जीवन पद्धति और हमारे देश की मूल्याधिष्ठित सामाजिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर चल रही थी, आज भी चल रही है, उसको बड़े प्रभावी रूप से पश्चिम के क्षेत्र में उन्होंने रखा और सही अर्थ में हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे भारतीय विचारों के बारे में, हिंदू जीवन पद्धति के बारे में उन्होंने पाश्चात्य की दुनिया को सही अर्थ में हमारे विचारों का, हमारे संस्कृति का परिचय करके दिया। विवेकानंद जी के जीवन में जो अनेक महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें से वर्तमान स्थिति में जो पहलू जुड़ते हैं, उसका विशेष रूप से हम सब ने विचार करना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि हम 100 साल के लिए कोई मंदिर में जाकर कोई मूर्ति की पूजा करने के बजाय हम केवल भारत माता की पूजा करें, भारत माता की पूजा करें, ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने अपने विचारों में ये कहा था कि भूखमरी, गरीबी जिसके कारण हमारे समाज के बांधव आज त्रस्त है, उनको मुक्त करके सुखी, समृद्ध और संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करने का हम संकल्प करें। और उन्होंने अपनी बातों में, उनके भाषणों में इस बातों को बार बार दोहराया। 1947 के बाद आज 63 साल हुए हैं। आज भी हमारे देश की हालत यही है कि अनेक गांवों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, अनेक युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, अनेक जगह पर पर्याप्त बिजली नहीं है। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है, ये हमारे देश की वस्तुस्थिति है। स्वामी जी ने जिस भारतीय समाज की संकल्पना की थी, उसमें उन्होंने जात, पंथ, धर्म, भाषा, छुआछूत उससे दूर हटकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात उनके विचारों में ओतप्रोत थी और इस बात के प्रेरणा उन्होंने समय समय पर अपने भाषणों से दी है। अगर स्वामी जी के विचारों का अगर सही अर्थ में अगर अनुकरण होता तो हमारा देश आज दुनिया की महाशक्तियों में नंबर 1 पर पहुंच सकता था। पर जिस प्रकार से स्वामी जी ने जो विचारों का मार्गदर्शन हम सबको किया है, उसके आधार पर हमने भविष्य में जो जाने की सोच हमने बनाई है, उसमें से हमको बहुत सी बातों को सुधार करना होगा। हमारी पार्टी जो है वो स्वामी जी के इस बात को प्रमुखता से स्वीकार करती है और इसलिए हमने हमारे विचारों में राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति हमारी प्रेरणा के रूप में जब उसको स्वीकार किया है, तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमने हमारे मिशन के रूप में स्वीकार किया है। और स्वामी जी ने जो बात कही है कि भगवान की सेवा यानी गरीब, गौर गरीब जनता जो है, जनता जनार्दन है, उसकी सेवा, यही हमारे सामाजिक आर्थिक चिंतन का जो अंत्योदय का पहलू है
वही स्वामी जी से प्रेरणा लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने रखा और वही हमारा उद्दिष्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्तमान स्थिति में जो कुछ परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को सामना करते हुए हमको अगर आगे जाना है तो स्वामी जी ने जो दिशा दर्शन हम सबको दिया उसके अनुसार अगर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के भविष्य को हम बना सकते हैं, देश के तकदीर को बना सकते हैं। और स्वामी जी उन लोगों में से है कि भविष्य के हिंदुस्तान की संकल्पना उनके मन में थी और वो किस प्रकार से बन सकता है उसके बारे में उन्होंने बार बार लोगों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता से मुक्त हमारा धर्म होना चाहिए, ये बात उन्होंने बार बार कही। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त समाज की कल्पना की और विकास का सपना हमारे देश के बारे में उन्होंने हर समय युवाओं के सामने रखा। और विशेष रूप से युवाओं को उन्होंने बार बार अपील की कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित भाव से वो काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वर्तमान स्थिति में जो कुछ समस्याओं का बोझ लेकर हम आगे जा रहे हैं और भविष्य में जिस प्रकार का देश बनाने की संकल्पना हमारे सबके मन में है, वो अगर पूरी करनी है तो स्वामी जी के विचारों के आधार पर हमको आगे जाना होगा। और विचार ये केवल किताबों में नहीं होते, केवल भाषण सुनने के लिए नहीं होते। जो विचार है जिसको हम स्वीकार करते हैं उसका अनुकरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम करते या नहीं करते, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए स्वामी जी ने दिए हुए विचार और उसके अनुसार अगर भविष्य के हिंदुस्तान की अगर निर्मित अगर हमको करनी है तो उस विचारों के अनुरूप हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हमारा चाल चलन, व्यवहार और चरित्र उस प्रकार का है या नहीं है, इस बात को सबसे ज़्यादा महत्व है। केवल आज 150वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ देश में हम मनाएंगे, इससे काम नहीं होगा। तो स्वामी जी के विचारों के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से निर्माण करके उस दिशा में हमको जाना होगा। और हमारे कृति से जब हम ये करेंगे तो ही 21वीं सदी के समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान की हम निर्मित कर सकेंगे। भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, जहां व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होगा, उसके गुणों से बड़ा होगा। और विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर हम इसको बनाएंगे। और जो जीवन मूल्य है, जो शाश्वत है, जो हमारे संस्कृति, इतिहास और विरासत से हमको मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग भविष्य की निर्मित करेंगे। इस दिशा में इस देश को ले जाना, यही स्वामी जी के विचारों का सही अनुकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा से प्रवास कर रही है। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए दिया है। वो प्रखर राष्ट्रभक्त थे और उनके मन में हमारे देश के प्रति, देश के भविष्य के प्रति हर समय चिंता रहती थी। जब पाश्चात्य देशों में उनको आग्रह किया गया कि अमेरिका में रहने का आग्रह हुआ, लंदन में रहने का आग्रह हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे सपनों में भी मेरे देश के वो गरीब लोग मेरे सपने में आते हैं। मैं उस देश से आया हूँ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास, वहाँ की विरासत, वहाँ की मूल्याधिष्ठित समाज व्यवस्था, ये पूरे दुनिया को दिशा दे सकती है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी वैचारिक विरासत जो है वो बहुत बड़ी है। और इसलिए स्वामी जी ने अपने जीवन में दुनिया में उनको बहुत मान सम्मान मिलने के बाद में भी वो लगातार हिंदुस्तान में वापस आए और रामकृष्ण मिशन के द्वारा उन्होंने लगातार ये काम किया। एक बार बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ कलकत्ता में, तब एक बहुत बड़ा संवाद उनके जीवन में है कि रामकृष्ण मिशन को मिली हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बेचने का निर्णय उन्होंने किया। और ये निर्णय करने के बाद कहा कि पहली बात, हमको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जो हमारे समाज बांधव आज जिनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, उनको पहले मदद करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जगह भी बेचने का निर्णय किया था। बाद में
सभी की सहयोग से वो समय नहीं आया, पर इस प्रकार से समाज के गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के प्रति जो संवेदनशीलता थी, जिसका जिक्र उनके जीवन में केवल विचारों से नहीं उसके कृति से आया है, और इसलिए बार बार हम कहते हैं कि वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस, ये हमारे सबके मन में नैसर्गिक रूप से निर्माण होना चाहिए। और समाज के प्रति अगर ये संवेदनशीलता हमारे मन में होगी